ये एक बॉय कैंडिडेट ने ऑनलाइन आरटीआई के थ्रू डीयू से पूछा था, कैन वी ऐड मार्क्स इन परसेंटाइल। पूरा सेम जैसे एचएसएससी ने किया है वैसे उन्होंने इस सिचुएशन को समझाया है। और रिप्लाई में भाई ये रिप्लाई आया है उसके पास कि आप एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मतलब खुद से एक क्रिएट की हुई सिचुएशन है। ये कैंडिडेट ने खुद से एक सिचुएशन क्रिएट की है। तो भाई आरटीआई के थ्रू जो जो ऑलरेडी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है वो पूछी जाती है। तो उन्होंने ये भी कहा है और साथ में ये भी कहा है कि फिर भी चलो भाई वो उन्होंने बता दिया जो बच्चे ने पूछा है। तो उन्होंने बताया है, हाउ एवर इट मे बी नोटेड डेट मार्क्स आर नॉट अवॉर्डेड इन परसेंटाइल। साफ क्लियरली उन्होंने मतलब ये बता दिया है कि परसेंटाइल में मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे, शामिल नहीं होंगे, नहीं किए जा सकते ऐड। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और ये जो आरटीआई जो पीडीएफ है ये मैं टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको पूरे को रीड कर लेना कैसे क्या है इसमें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लेना आप। तो देखो डीयू का जो ये ऑनलाइन आरटीआई थी इसके रिप्लाई में भी साफ आ गया कि परसेंटाइल में मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, वर्बली ओरली तो हमने सबसे पूछ लिया था, रिटर्न में भी ले लिया था जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं इनके प्रोफेसर से, उन्होंने भी मना ही किया था। सबको पता है कि गलत है, सबको पता है, लेकिन हमारा जो कमीशन है, जो चेयरमैन साहब है, वो मानने को रेडी ही नहीं है, लगातार अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। ज्वाइनिंग देने के लिए न्यूज आने लग रही है, भाई क्यों आ रही है ज्वाइनिंग की न्यूज? ये आगे प्रोसेस को बढ़ा रहे हैं ज्वाइनिंग को, इसलिए आ रही है वो। नहीं तो आकर के ये एक बार ये नहीं कह सकते कि हाँ गलती हुई है और रिजल्ट रिवाइज करेंगे। एक बार ये बोल देते, हमें 21 को वहां पर इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं थी। 2 महीने हो गए, दो महीने हो गए, कोर्ट केस कर रहे हैं बच्चे, लड़कियां करने लग रही हैं, कभी इधर मीटिंग के लिए जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, कभी सीएम साहब से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आईएसआई न्यू दिल्ली जा रहे हैं, कभी आरटीआई लगा रहे हैं, बच्चे मेल कर रहे हैं प्रोफेसर्स को, कलकत्ता वालों को, डीयू में, आईआईएम में, हर जगह आरटीआई लगा करके पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तो और रिप्लाई आने बाकी है, और इंस्टीट्यूट्स में लगा रखे हैं, वहां से भी आ जाएगा। तो भी मानने को रेडी क्यों नहीं है? चेयरमैन साहब मानने को रेडी क्यों नहीं है? कमीशन अपनी गलती मानने को रेडी ही नहीं है। मेल कांस्टेबल का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला इन्होंने आईएसआई कलकत्ता भेज दिया। क्यों? जो ऑलरेडी आपने लगा दिया फीमेल कांस्टेबल में डायरेक्ट लगा दो उसे। क्या जरूरत है आगे भेजने की? क्यों कुछ गड़बड़ है उसमें? गड़बड़ है क्या? अगर है तो फीमेल कांस्टेबल का आप रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर क्यों लटका के रखा हुआ है? तो देखो जो ये गर्ल्स है ना जिनका सिलेक्शन में इसमें जो रिजल्ट है इसमें नाम था, तो मैं इनसे आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो डिजर्विंग है, चाहे सिलेक्टेड है अनसिलेक्टेड है, डिजर्विंग हो, आपके टोटल अच्छे हैं, तो प्लीज आप आओ। आप एक सिंगल कैंडिडेट की जो प्रेजेंस है बहुत ही मतलब महत्व रखती है। गलत तरीके से भर्ती में मत जाओ, उस पर खतरा हमेशा बनेगा, 2-3 साल उस पर खतरा बना रहेगा। ये आपको भी पता है कि गलत तो प्रूव होगा। ठीक है, और सही तरीके से जाओगे तो टेंशन फ्री रहोगे। आप कह रहे हो कि मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं, भाई मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं हमें पता है, लेकिन आप सपोर्ट तो करो। आप इतना पढ़े हो, आपने पढ़ाई की है, पैसा इन्वेस्ट किया है आपने, इतने दूर जाकर के आप फिजिकल देख के आए हो, कहीं पर सेंटर आया था, एग्जाम देने गए हो, डीवी देने गए हो इतनी दूर, उसके बाद भाई इतनी मेहनत करने के बाद यही है ना कि आपको जॉब चाहिए ना, तो पंचकुला चलो, आप चलो और आपकी प्रेजेंस वहां पर दिखाओ कि भाई आप इस फॉर्मूले से आप अपसेट हो, आप नाराज हो और आप फाइनल रिवाइज रिजल्ट चाहते हो, ताकि ये जो टेंशन चल रही है भाई इससे छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, सिलेक्टेड है या अनसिलेक्टेड है, अगर आप डिजर्विंग हो तो आप जरूर आओ वहां पर। मुझे किसी से पर्सनली किसी से भी मुझे मतलब कुछ दुश्मनी नहीं है मेरी, मैं सबका फेवर चाहती हूँ, बटो मत ऐसे। अगर इतिहास गवाह है इस चीज का, जैसे जैसे बटोगे नुकसान खुद का ही होगा, दूसरे का नहीं होना, खुद का नुकसान होगा। जो मुगल इंडिया पे राज करके गए थे, जो अंग्रेज करके गए हैं, सब में यही आउटकम है, सबके यही कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि भाई इंडियंस जो थे ना भारतीय, वो खुद में ही बट गए थे। अपने फायदे के लिए उन्होंने मुगलों का साथ दे दिया, कभी अंग्रेजों का साथ दे दिया, और बाद में खुद भी उन्हीं का ही शिकार हो गए। ये आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा। तो बटो मत, और 21 को आप पंचकुला पहुंचो। और बस मुझे यही कहना था। थैंक यू।